अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने स्कैटर चार्ट के बारे में पढ़ना है कि स्कैटर चार्ट को हम कब यूज़ करते हैं। स्कैटर चार्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डाटा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सूरत में लिखना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में हम स्कैटर चार्ट जो है उसको यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसे यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी मेरा डाटा है जिसको मैं स्कैटर चार्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये है स्कैटर चार्ट, ठीक है। एक्स एंड वाई आर बबल चार्ट भी इसको कहते हैं। यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं ये जो फर्स्ट वाला है इसको ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। अब देखें, डाटा के बारे में समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे प्राइस पड़ी हुई है, जब प्राइस और उसकी कुछ क्वांटिटी है, ठीक है। इस प्राइस में इतनी क्वांटिटी, तो जब यहाँ पे देखें कि जब प्राइस 10 रुपये थी तो क्वांटिटी जो थी वो 0 थी। जब प्राइस 20 हुई तो क्वांटिटी 5 हो गई, ये 30 हुई, ये 10 हो गई, 40 हो गई, 15 हो गई, 50 हो गई, 20 हो गई, 60 हो गई, 25 हो गई। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो है वो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझ सकते हैं हम। सबसे पहले देखें, यहाँ पे जहाँ पे 0 है, 0 पे तो 0 है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे प्राइस 10 हुई, यहाँ पे प्राइस आई है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आई है, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस 10 हुई तो आप देख सकते हैं कि ये 0 पे है, यानी कि ये 10 है, 10 के सामने 0, तो ये 10 है, 10 के सामने 0। उसके बाद देखें 20 पे 5 है, तो यहाँ पे देखें ये 20 पे 5 है। उसके बाद 30 की तरफ चलते हैं। ये 30 प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 हो गई। इसी तरह से ये जो है वो चार्ट बना हुआ है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, इसको मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। चार्ट टाइटल इसका नेम में चेंज करूँगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ये फार्मूला बार में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसको मैं जब ऐसे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरी प्राइस वाली ये एक्स एक्सिस जो है प्राइस वाला है, तो यहाँ पे मैं प्राइस लिखना चाह रहा हूँ। और ये मेरा जो है वो क्यूडी वाला है, तो यहाँ पे मैं क्यूडी लिखना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्लस के साइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं आ जाऊँगा एक्सिस टाइटल में, ठीक है। एक्सिस टाइटल में जाऊँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्यूडी है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आके मैं क्यूडी टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आके मैं प्राइस टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये क्यूडी का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से होम में चले जाएँ, यहाँ से भी आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने 20 कर दिया है। प्राइस को भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। इसको भी 20 कर दिया है। इसको मैं कर देता हूँ 18 कर देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से आप इनका आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं आऊँगा, इसमें आऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये जो डॉटेड लाइन है इसने इसको मिला दिया, यानी कि यहाँ से हम इसकी परफॉर्मेंस अब देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 लिखा हुआ है 10 के साथ इसकी यहाँ पे प्राइस 0 आ जाए, 20 के ऊपर प्राइस यहाँ पे 5 लिखी आ जाए, ताकि मुझे बार बार जब मैं 20 का हूँ तो मुझे इस तरफ देखना ना पड़े, यानी कि प्राइस इसके ऊपर ही लिखी हो। इसके लिए मैं यहाँ पर डाटा लेबल की ऑप्शन होती है, मैं डाटा लेबल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं बिल्कुल इजीली यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इसमें जो है वो लास्ट है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे मोर ऑप्शन में। मोर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आप करेंगे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट। यहाँ पे अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ पे जो है ये मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ये 9 था पहले, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ ज़्यादा करूँगा।
ठीक है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, यहीं से कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, ठीक है। चलिए बैकग्राउंड भी कर देते हैं। और ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा, इसको रेड कर देता हूँ मैं। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे जहाँ पे ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये वाली लाइंस को ख़त्म करना चाहें तो ये प्लस के ऑप्शन में आके यहाँ से ग्रिड लाइन जो है उसको आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे डिज़ाइन में आके अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कैटर चार्ट क्या होता है और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। मेन चीज़ होती है कि चार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट ट्यूटोरियल्स में जो बाकी चार्ट्स भी करवाए हैं, डाटा के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा चार्ट जो है वो सूटेबल रहेगा हमारे डाटा के लिए। तो अगर आप एक्स और वाई की एक्सिस की सूरत में डाटा को जो है वो एनालाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको स्कैटर चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो मज़ीद फॉर्मेटिंग है, लाइक ये जो आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है, इसमें सारी ऑप्शन जितनी हैं और यहाँ पे चार्ट टाइप या डिज़ाइन में आज जितनी ऑप्शन है, इसके लिए आपको ट्यूटोरियल नंबर 11 देखना पड़ेगा अगर आप इसमें मज़ीद कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज का जो भी था मैंने बता दिया। हाँ, एक मैसेज और आपको देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, और ये जो वर्कबुक्स होती हैं मैं अपने पेज पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और मेरा जो डेली मोशन चैनल है वहाँ से भी जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे वहाँ से भी फॉलो कीजिए। और अगर कुछ सीखना चाहें या कुछ आपको प्रॉब्लम हो किसी किस्म की तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।